नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के लाखों अभ्यर्थी जो हैं, वो इंतज़ार में हैं। बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षकों की भर्ती होनी है, 2 फ़ेज़ हो चुका है, तीसरे फ़ेज़ की परीक्षा हो चुकी है और तीसरे फ़ेज़ के रिज़ल्ट का इंतज़ार है। आंसर की जारी कर दिए गए हैं। हमारे साथ बिहार के जाने-माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी हैं, पढ़ाते भी हैं और इन सभी बातों से अभिज्ञ हैं। इन सभी बातों को जानते हैं। संजय कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लाखों की संख्या में जो छात्र हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। ये कहा गया था, दावे बहुत किए गए। ये तो आप मानेंगे कि अगस्त में ही कहा गया था कि जारी हो जाएगा। अब जाकर आंसर की जारी हुआ है 1 दिन पहले। अब रिज़ल्ट की बारी है तो उसमें भी अभी काफ़ी समय लगना ही है। ये स्वाभाविक है कि देखिए, होता क्या है कि प्रक्रिया को पूरा करने में जब कोई चीजें बीच में आ जाती हैं तो सरकार उस पर भी बहुत फूंक फूंक करके कदम रखती है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया, जो खास करके रिजर्वेशन को 50% के कैप को लेकर के जिस तरह से उन्होंने कहा कि नहीं, 50% का कैप को आप नहीं पार कर सकते, तो सरकार के सामने एक चीजें आ गई कि क्या हम पुराने जो हमने 65% का जो रिजर्वेशन किया था उसके अनुसार हम रिजल्ट जारी करेंगे शिक्षकों का, या जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार करें। तो एक मामला ये है। एक मामला जो ताती और ततवा जाति को लेकर के जो उनको शेड्यूल कास्ट से सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि नहीं, उनको हम नहीं रखेंगे, तो उसको लेकर के भी एक मामला आया है और इसको लेकर के भी शायद रिजल्ट में थोड़ा सा विलंब हुआ है। जो होता क्या है, प्रक्रिया तो यही है ना कि पहले आंसर शीट आता है और आंसर शीट के बाद आपत्तियां दर्ज की जाती हैं। अगर कोई छात्र को उस आंसर शीट पर कोई आपत्ति, तो चूंकि अभी तो आंसर शीट ही काफी लेट आया, ये आंसर की तो पहले भी जारी कर दिया जाना चाहिए था। उनको तो इससे कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, सरकार लीगल एक्सपर्ट से राय लें न लें वो उनका पार्ट है। आंसर की जारी करने में क्या दिक्कत थी जब आपने क्वेश्चन दे दिया था? तो आंसर की जारी करने में ही इन्होंने काफी विलंब किया। अब जब आंसर की, अभी तो प्राइमरी का ही आंसर की आया है, तो बारी बारी से जब सारे आंसर की आ जाएंगे, इनकी आपत्तियां ले ली जाएगी, उसके बाद ही शायद रिजल्ट जारी होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत विलंब होगा। सितंबर में, वो चाहे 15-20 सितंबर का एक, मैं समझता हूं कि उस अवधि के बीच में इनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। एक और जो मामला इसमें आ रहा है, खास करके जो आपत्ति जो छात्र नेता उठा रहे हैं या शिक्षक अभ्यर्थी उठाते रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के वो उठाते रहे कि डॉक्यूमेंट की जांच बाद में की जाती है, पहले उनको अपॉइंट कर लिया जाता है और सीटें खाली रह जाती है। शायद इस बार सरकार या जो नोडल एजेंसी इनका जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो इस पर भी विचार कर रही होगी कि क्यों ना जो डॉक्यूमेंट है उनको हम लोग वेरीफाई कर लें, देख लें कि क्या वो डॉक्यूमेंट सब सही है नहीं है। चूंकि इनके आरोप रहते हैं कि वो जो डॉक्यूमेंट होते हैं, अब दिव्यांगों को लेकर के कहा जाता है कि वो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन ये नहीं करा पाते हैं जो संबंधित जो जिला होते हैं या वो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं। तो जब टीआरई 1 और टीआरई 2 के रिजल्ट में जिस तरह से हंगामे हुए, जिस तरह से आरोप लगाए गए, आरोप ही हम इसको कहेंगे, तो शायद टीआरई 3 में कि थोड़ा रिजल्ट में विलंब हो जाए, लेकिन वो चाहते हैं कि हम सब कुछ ठीक ठाक करके रिजल्ट दे, ताकि बहुत कुछ आरोप लगाने की गुंजाइश नहीं हो और सरकार की पारदर्शिता पर, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की पारदर्शिता पर बहुत कोई सवाल नहीं उठा सके। इस वजह से थोड़ा रिजल्ट में विलंब होने की संभावना मुझे लग रही है। अभी विलंब होगा जैसा कि आपने कहा कि सितंबर के मिड में, यानी कि 15-17 सितंबर तक रिज़ल्ट आ सकता है। लेकिन एक अभी भी सवाल है, माँग तो लंबे समय से रही है। मुझे लगता नहीं है कि इस बार भी ये माँग पूरी होने वाली है। वन कैंडिडेट, वन रिज़ल्ट। नहीं नहीं, ये मांग बहुत जेन्युइन मांग है। और लेकिन अब तो रिजल्ट के अंतिम चरण में है ना, इस पर तो हम लोगों की पहले भी बात हो चुकी है। हम आप दोनों थे और आपने कहा था कि क्या ये संभव है। मैंने उस समय भी कहा था कि जब रिजल्ट अंतिम चरण में और जब शुरू में इसका ऑप्शन आपने दे रखा है कि आप इसमें भी भर सकते हैं उसमें भी भर सकते हैं, तो उन्होंने जब भरा है और अगर दोनों में वो क्वालिफाई करते हैं, तो इस बार लगता नहीं है कि इस तरह की बात हो पाएगी। अब कितनी सीटें खाली रह जाती है, सप्लीमेंट्री के लिए भी बात की जा रही है कि सरकार जो सीटें वैकेंट रह जाती हैं उनको एक सप्लीमेंट्री एग्जाम लेकर के, टीआरई 4 में इसको न डाल के सप्लीमेंट्री एग्जाम लेकर के और इनको इनकी भर्ती कर,
भाई कोई अगर सीनियर सेकेंडरी में कोई छात्र अभ्यर्थी क्वालिफाई कर जाता है, शिक्षक बन जाता है और प्राइमरी में भी क्वालिफाई कर जाता है, तो कहीं ना कहीं तो वो छोड़ेगा। तो वो जो छोड़ता है वो बैकलॉग पूरा नहीं हो पाता है, उस बैकलॉग को वहीं छोड़ दिया जाता है। उस बैकलॉग को पूरा करने के लिए हो सकता है कि रिजल्ट के बाद सरकार कोई नीतिगत निर्णय ले या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कोई नीतिगत निर्णय ले, लेकिन इस बार के रिजल्ट में तो ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह से वन कैंडिडेट और वन सीट की बात हो पाए। वन कैंडिडेट वन सीट की बात नहीं हो पाएगी, लेकिन रिजल्ट की जहां तक बात है, ये तो हमेशा समस्या आती है कि जो दो व्यक्ति होते हैं वो एक जगह मतलब एग्जाम दोनों जगह देते हैं, एक व्यक्ति दो जगह एग्जाम देते हैं, माफ कीजिएगा, और फिर रिजल्ट आने पर कहीं एक जगह ही ज्वाइन करते हैं। फिर अब जब तैयारी 4 की बात आएगी उस पर प्रेशर बनेगा उस वक्त। स्वाभाविक है, स्वाभाविक रूप से प्रेशर बढ़ेगा और ये तो पहले ही करना चाहिए था कि आप ऑप्शन को ही आप लिमिटेड कर दीजिए, कि आप पहले ही तय कर लीजिए कि आप सीनियर सेकेंडरी के लिए देंगे, कि आप प्राइमरी के लिए देंगे, कि आप सेकेंडरी के लिए देंगे, किसके लिए आप देना चाहते हैं पहले आप तय कर लीजिए। तो अगर आपने ऑप्शन शुरू में दे रखा है और अगर वो दो दो जगह तीन तीन जगह क्वालिफाई कर जा रहे हैं, तो उस स्थिति में तो एक समस्या है ना वैसे छात्रों के लिए जो क्वालिफाई कर सकते थे, लेकिन इस वजह से कि कुछ अंक उनके बगल के साथी जो दो दो जगह क्वालिफाई किए उनसे अधिक हो गए, तो ये तो ऐसे ही किनारे रह गए। और बिल्कुल आपके सवाल सही है कि उनको तो अब टीआरई 4 के लिए इंतजार करना पड़ेगा कि चलिए अब टीआरई 4 के लिए जब वैकेंसी आएगी तो फिर उसके लिए हम एलिजिबल होंगे, उसमें हम फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अगर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो सीटें वैकेंट रह जाती है तो एक कोई मार्क्स का ही एक क्राइटेरिया तय कर दे कि भाई अगर वैकेंट सीटें रहेंगी तो कुछ हम रिजल्ट वेटिंग में रखेंगे और उस रिजल्ट के द्वारा हम इनको भर लेंगे। तो क्या नीतिगत निर्णय लेती है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका तो हम लोगों को इंतजार करना होगा। लेकिन इस बार के रिजल्ट में इतना जल्दी अगर 15-17 तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि मैक्सिमम जाना चाहिए इसका रिजल्ट में, नहीं लगता है कि वन सीट वन कैंडिडेट की बात होगा। सर एक सवाल ये भी है क्योंकि आंसर की जो भी जारी हुआ है उसमें भी कई मिस्टेक्स बताए जा रहे हैं, उसमें भी कई ऐसी त्रुटियां हैं जो छात्रों ने या कई शिक्षक नेताओं ने इसे पकड़ा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल त्रुटियां हैं और इसी त्रुटियों को तो लेकर के आंसर की इसी के लिए तो जारी किया जाता है कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं जिन्होंने भी क्वेश्चन सेट किया है या जिस सेट को भी अपने परीक्षार्थियों को भेजा है दिया है जिससे परीक्षा ली गई है उसका आपके हिसाब से आंसर क्या है। तो अगर वो आंसर आयोग के हिसाब से वो है लेकिन उसमें अगर त्रुटियां हैं तो आपत्ति दर्ज करने का अधिकार तो होता ही है और ये त्रुटियां बहुत पहले से होते रही हैं और आयोग बहुत ही मैं मानता हूं कि इसको ईमानदारी पूर्वक इसको स्वीकार करती है कि हाँ ये त्रुटियां रह गई। आपत्ति दर्ज करने का तो वही तो मौका मिलता है, इसीलिए तो आंसर की का इंतजार किया जाता है कि आपने जो परीक्षा ली है पहले आंसर की तो जारी कर दीजिए। अभी तो इन्होंने प्राइमरी का जारी किया है, उम्मीद करते हैं कि कुछ दिनों में ये बाकी आंसर की भी जारी कर देंगे और जो त्रुटियां होगी जिस पर आपत्ति है उस आपत्ति पर निश्चित रूप से आयोग विचार करेगी, एकदम बिल्कुल संवेदना पूर्वक विचार करेगी। परिणाम को उससे जोड़ करके हम लोग देखते हैं कि रिजल्ट जब होता है तो उस मार्क्स को किस तरह से आयोग रखती है। तो आने दीजिए, बाकी आंसर की भी आने दीजिए, उसके बाद हाँ त्रुटियां तो है और त्रुटियों पर आपत्ति भी है। कंक्लूजन हम ये कर लें कि आप मान सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी ये तीनों के रिजल्ट 20 सितंबर तक आ जाने चाहिए कि सितंबर महीना शुरू होने वाला है। बिल्कुल आ जाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब 15 से 20 दिन से ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। करीब करीब रिजल्ट तैयार ही होगा, लीगल एक्सपर्ट से ये राय भी ले लिए होंगे और इनके पास रिजल्ट भी करीब करीब तैयार है। तो मैक्सिमम हमें लगता है कि 15 से 20 सितंबर के बीच में परिणाम टीआरई 3 का आ जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ संजय कुमार जी थे। डॉक्टर संजय कुमार जी जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इनका अलग नजरिया होता है देखने का और इनके नजरिए से देखेंगे तो दूर तलक दिखता है। इसलिए हम इस चर्चा की जब शुरुआत करते हैं पहले ही परिचय देते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। देखना होगा 15 से 20 सितंबर के बीच यानी कि 15 दिनों का भी और इंतजार करना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।